पंजाब ने अपना बजट पेश किया है और 1,000 रुपया महिलाओं को अनाउंस किया है। सबसे ज्यादा बजट जो एलोकेट हुआ है वो एजुकेशन सेक्टर को है। हमारे साथ हरजोत सिंह बैंस है जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। बैंस साहब, एक तो आपका सेक्टर एजुकेशन, इसको सबसे ज्यादा बजट दिया और दूसरा महिलाएं, दोनों पॉइंट्स को आप कैसे देख रहे हैं और बजट को ओवरऑल किस तरीके से देखा जाए? जी देखिए, हमारी सरकार की, मान साहब की सरकार की जो तरजीह है, हम वो एजुकेशन सेक्टर को पिछले 4 सालों में हमने पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत बहुत बेशुमार काम किया है। जैसे रिसेंटली जेई मेंस का रिजल्ट आया, ओनली स्टेट इस पंजाब जिसने बताया कि हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते इतने बच्चों ने जेई का एग्जाम पास किया, किसी और स्टेट ने नहीं बताया। अब इसको और पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0 को शुरू करने के लिए हमने एक रिकॉर्ड बजट इस बार एलोकेट किया जो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है, विच इज 7% ऑफ द बजट। एंड इसी के साथ हमने वर्ल्ड बैंक के साथ एक कोलैबोरेशन की है 3500 करोड़ की, अबाउट 3500 करोड़। तो पंजाब के गांव के हर एक स्कूल को ठीक करना, पंजाब में पढ़ते लगभग 28 लाख बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना हमारा उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ ये बजट उसके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। पिछले 4 सालों में जो बेसिक बुनियादी काम होने थे अब वो हो गए हैं। अब वक्त आ गया कि हम इसको एक नेक्स्ट फेज पर लेकर जाएं। दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट जो महिलाओं के लिए की है, जी मैं समझता हूँ आज पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ा ही खुशी वाला दिन भी और बहुत भावुक दिन भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, अब देश बदल रहा है पर अभी भी मेजॉरिटी ऑफ वुमेन को अपनी ज़रूरतों के लिए अपने हस्बैंड या अपने फादर या किसी न किसी मेल मेंबर पे घर पर निर्भर होना पड़ता था। मैं समझता हूँ आज जो हमने ये स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री मामा तिया सम्मान योजना है, सत्कार योजना है, जिसमें एंड इट इज द ओनली स्टेट, बाकी स्टेट्स में भी चल रही है पर उसमें कोई ना कोई कैपिंग है, यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। 97% ऑफ द वुमेन, पंजाब की लगभग 1 करोड़ महिलाओं का इसका बेनिफिट मिलेगा। जनरल कम्युनिटी से आने वाली महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीना, और ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और दलित समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपये महीना। जिन महिलाओं को ऑलरेडी कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, वो उसके साथ उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बड़ा ही खुशी वाला दिन है और बहुत भावुक भी है। आज पूरे पहली बार ही हुआ है कि बजट को इतना सेलिब्रेट, वरना बजट सिर्फ एक लॉबी तक सीमित रह जाता था, जो लोग पढ़ने लिखने के शौकीन है या मीडिया के साथ जुड़े हुए साथी। पर आज पहली बार हुआ कि पंजाब के गांव-गांव में, शहरों में, कस्बों में स्क्रीन्स लगाकर लोगों ने बजट देखा। मुझे लगता है कि लाखों लोगों ने बजट देखा, क्योंकि ये जनता का बजट था और उनको पिछले 3.5 साल में जहां मुफ्त बिजली मिल रही है और 10 लाख की सेहत जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आ रही है, और ये इसी के साथ यही नहीं, बहुत कुछ, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को 10 करोड़ रुपए रंगला पंजाब फंड के तहत मिल रहा है। 6,000 गांव में, पंजाब में लगभग 12,000 गांव है, 6,000 और गांव में अब स्टेडियम बनेंगे। 3,000 पिछले अभी काम चल रहा है, तो लगभग 12,000 में से 9,000, यानी एवरी ऑलमोस्ट 80% ऑफ द विलेजेस विल बी कवर्ड। मैं उसी पे आ रहा था। बिजली होगी, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन में सबसे ज्यादा, अब महिलाएं होगी। 2027 के लिए आपको लगता है कि क्या आपके पास चैलेंजिंग रह जाएगा? और क्योंकि हर सेक्टर तो आप कह रहे हो कि पूरा हो गया। देखिए, फ्रॉम लास्ट 6-7 मंथ्स आप किसी भी सर्वे में देख लें, आम आदमी पार्टी एक तरफ लीड ले रही है। बात यह है कि आपको लोगों के लिए और काम करना है, और मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि 2027 में 2022 का रिकॉर्ड टूटेगा। हरजोत सिंह बैंस बातचीत कर रहे थे कि बजट फायदेमंद है और इसका एक रेवोल्यूशनरी एम्पावरमेंट वुमेन को करने के लिए ये बजट है। और हेल्थ सेक्टर हो, बिजली हो, जरूरतें हो घर की जिस तरीके की, और खासकर महिलाएं, जो 97% महिलाएं कवर हुई हैं इस स्कीम के तहत, तो ये काफी कुछ पंजाब के लिए इस बजट ने एक पिटारा खोला है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।